उतरे हुए हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलती है और अपने कपड़ों को देखती है और खुद को देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर उसके कपड़े किसने उतारे हैं। और वो एकदम अपने कपड़ों को जो है वो पहनना शुरू करती है। और जो उसका दोस्त होता है वो भी वहीं पे ही खड़ा होता है। विकास मिश्रा जो है वो वहीं पे ही खड़ा होता है। अब ये चंचल जो है वो फटाफट अपने कपड़े पहनती है और उससे पूछती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनेंगे और मेरे चैनल पे जो है वो बने रहेंगे। वैसे आज की कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जगह की। एक बार फिर से बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जो है वो ये कहानी है। होता क्या है कि सुबह सुबह का वक्त होता है और जो डीएसपी हैं, डीएसपी गौरव पांडे आते हैं अपने पुलिस स्टेशन में और अपनी फाइलें देखने लगते हैं। और उसी वक्त जो है वो जब वो फाइलें देख रहे होते हैं, एक महिला आती है और महिला फटाफट बोलती है कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी की जान खतरे में है और साहब मेरी बेटी को बचा लो, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब जो डीएसपी साहब होते हैं वो महिला को बिठा देते हैं और पूरी बात सुनाने के लिए कहते हैं कि आखिर क्या हुआ है और उनकी कौन बेटी है, उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है। तब जब वो उस महिला से वो बातें पूछते हैं तो महिला पूरी बात सुनाती है। तो जब महिला पूरी बात सुनाती है तो महिला बताती है कि जो उसकी बेटी है एक, और बेटी का नाम जो है चंचल है, और एक बेटा है, और जो उसके पति हैं, और एक वो महिला है। पूरी फैमिली में ये 4 लोग रहते हैं। और जो उसके पति हैं वो कैंसर से जूझ रहे हैं, कैंसर की अंतिम स्टेज पे हैं। और जो बेटी हैं, बेटी के बारे में महिला बताती है। बेटी का नाम चंचल है और चंचल जो है वो एक फैशन डिज़ाइनिंग की कंपनी में जो है वो काम करती है और जो भाई है उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाती है। अब होता क्या है कि जो उसके जो पिता होते हैं, क्योंकि वो तो कुछ काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी दवाइयों का ही खर्चा इतना ज़्यादा था। अब ये सारी क्योंकि जो चंचल है वो अपने घर में सबसे बड़ी है, अब उसके ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो चंचल जो है वो सोचती है कि मैं क्या करूं, किस तरीके से अपने परिवार की हेल्प करूं और मेरे परिवार के जो लोग हैं उनको किसी समस्या का से जूझना ना पड़े। तो इसलिए ये जो चंचल होती है ये शुरू में ही बहुत ज़्यादा होशियार होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ माइंड की होती है और हर चीज़ में ट्रॉफी जीतती है, हर चीज़ में इनाम जीतती है। अब उसके पिता का ये कहना है कि वो जो भी चाहेगी अपनी ज़िंदगी में करेगी, वो उसको खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो उसके पिता को जो है वो कैंसर हो जाता है। अब सारी जिम्मेदारी जो है वो महक के ऊपर आ गई है। अब महक सोचती है कि अब मैं क्या करूं जिससे कि घर का भी सारा हो जाए और मैं अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रखूं और अपने भाई की पढ़ाई को भी आगे जारी रखूं। तो महक जो है वो एक फैशन डिज़ाइनिंग की कंपनी में काम करती है और अलग अलग फैशन शो दिखाने के लिए अलग अलग इवेंट में जाती है। वहाँ पे इवेंट में जाने से जो है वो उसके थोड़ा पैसे आ जाते हैं, जिससे उसके घर का खर्चा चला रहता है। अब मैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, महक की एक इवेंट में विकास मिश्रा नाम के लड़के के साथ जो है वो जो कि विकास मिश्रा है वो भी उसके साथ इवेंट में जाता है और उसके घर के बराबर में ही रहता है। अब जब उसके घर के बराबर में ही रहता है तो उसके साथ उसकी बातचीत होती है और जान पहचान हो जाती है। विकास मिश्रा जो कि एक लंबा टीका लगाता है और हाथ में कलावा भी पहनता है, काफ़ी धार्मिक किस्म का आदमी है। और महक को जो है वो उससे बात करना अच्छा लगता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती
धीरे 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 आगे बढ़ती है और समय भी बीता जाता है। अब ये दोनों एक इकट्ठे इवेंट में जाया करते थे। जब दोनों इवेंट में इकट्ठे जाया करते थे तो महक जो है वो एक दिन क्या होता है, ये काफ़ी एक इवेंट में ये गए हुए होते हैं और काफ़ी थक जाते हैं और होटल पे ही ये जो है वो रुक जाते हैं। और जब ये होटल पे रुक जाते हैं तो रात को जो है वो काफ़ी थक भी जाती है महक। तो ये जो इसका दोस्त होता है विकास मिश्रा, ये महक से बोलता है कि महक तुम थोड़ी देर आराम कर लो और मैं जो हूँ वो मैं खाने पीने के लिए कुछ सामान लेकर के आता हूँ। अब ये एक कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने के लिए कुछ सामान लेके आता है। महक जो अब कोल्ड ड्रिंक पीती है और जो खाने पीने का सामान होता है उसको खाती पीती है और सो जाती है। उसको एकदम नींद आ जाती है। अब नींद आ जाती है तो जब महक उठती है तो रात के जो है वो 3 बज रहे होते हैं। और ये जब ये चंचल उठती है तो रात के 3 बज रहे होते हैं। जब चंचल रात को 3 बजे उठ करके देखती है तो उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है तो वो उसको ये घबरा सी जाती है और थोड़ी ही दूर बेड से जो है वो चंचल जो है बेड के ऊपर लेटी हुई होती है और थोड़ी ही दूर जो है वो इसका जो दोस्त होता है विकास मिश्रा, वो वहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है। अब जब वो वहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है तो ये चंचल जो है वो उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और मेरे कपड़े कहाँ हैं और मेरे साथ ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अब जब ये ऐसा बोलती है तो विकास मिश्रा मुस्कुराता हुआ बोलता है कि चंचल कोई बात नहीं है, हम दोनों दोस्त ही तो हैं और कोई नहीं है, मैं ही हूँ और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम शादी कर लेंगे और हम पति पत्नी बन जाएंगे और आगे की ज़िंदगी जिएंगे, तुम चिंता मत करो। अब ये चंचल जो है वो फटाफट अपने कपड़े पहनती है और घर चली जाती है। सुबह होती है तो ये घर चली जाती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है अलग अलग इवेंट जो है वो उसके पास आते जाते हैं, क्योंकि उसे घर का खर्चा भी देखना था और आगे अपना भी खर्चा देखना था, क्योंकि घर में जो है वो उसके पिता बीमार हैं, दवाइयों का काफ़ी खर्चा होता है। और अब ये जो चंचल है ये अलग अलग इवेंट में जाना शुरू कर देती है। अब जो इसका जो दोस्त होता है जिसकी दोस्ती होती है विकास मिश्रा, वो भी इसके साथ जाता है और अलग अलग जगह पे इसको बुलाता रहता है। अब जब ये अलग अलग जगह पे इसको बुलाता रहता है तो ये अलग अलग जो है वो जगह पे इसके साथ संबंध भी बनाता है। आपस में दोनों जो है वो संबंध बनाते हैं। पहले तो ये चंचल को जो है वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब बार बार करने के बाद जो है वो उसको भी ये चीज़ अच्छी लगने लगती है, तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं होता है। अब वो वैसे ही समय जो है वो आगे आगे बढ़ता जाता है, समय और आगे आगे बढ़ता जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि चंचल घर में होती है और उसके पेट में दर्द उठती है। जब ये चंचल घर में उसके पेट में दर्द उठती है तो इसकी माँ हॉस्पिटल इसको लेकर के जाती है। जब इसकी माँ इसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है तो डॉक्टर जो है वो चंचल को बोलता है कि बधाई हो और तुम्हारे पेट में जो है वो 3 महीने का बच्चा पल रहा है और तुम माँ बन चुकी हो। अब जब ये बात सुनती उसकी माँ सुनती है तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो चंचल से पूछती है कि तुम तो कंवारी हो, तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई है, तो ये तुम माँ कैसे बनने वाली हो। तो घर में आकर के चंचल जो है वो अपनी माँ को बताती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये विकास मिश्रा का ही है। और विकास मिश्रा एक अच्छे इंसान है, धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं और पूजा पाठ करते हैं और उसने कहा है कि वो उससे शादी कर लेगा और पति पत्नी बन करके दोनों रहेंगे। अब माँ जब ये इन बातों को सुनती है तो माँ को भी ये चीज़ लगती है कि उसके पिता जो है वो कैंसर से जूझ रहे हैं, बीमारी है बहुत बड़ी, लेकिन ये जो बेटी है, बेटी का जो है वो पेट में बच्चा है और अगर जिसका ये बच्चा है विकास मिश्रा था तो कोई बात नहीं, दोनों शादी कर लेंगे और उसके सिर से भी जो है वो जो भार है वो ख़त्म हो जाएगा उसका शादी का और वो भी अपने घर चली जाएगी। अब माँ जो है वो ये सुन करके चुप रहती है कि कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, बेटी जो है वो बेटी की डिलीवरी हो जाती है, चंचल की डिलीवरी हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। जब वो एक बेटी को जन्म देती है तो समय काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है और वो अपने जो विकास मिश्रा होता है उससे बोलती है कि
अब तुम्हें जो है वो शादी कर लेनी है और हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैंने बेटी को भी एक जन्म दे दिया है। तो ये जो विकास मिश्रा है ये से एक बात बोलता है चंचल से कि हाँ मैं शादी तो बिल्कुल कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। अब जब ये बात चंचल सुनती है तो चंचल बोलती है कि मैंने तुम्हारी सारी शर्तों को माना है, अब तुम्हारी कौन सी शर्त है? बिना शादी किए मैं तुम्हारे एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, अब कौन सी शर्त है? अब जब ये बात बोलती है कि तो वो बोलता है विकास मिश्रा कि तुम्हें जो है वो अपना धर्म बदलना पड़ेगा। अब वो बोलती है कि मैं अपना धर्म क्यों बदलूंगी, तुम भी हिंदू हो और मैं भी हिंदू हूँ, तुम मिश्रा हो और मैं भी हिंदू हूँ, तो फिर हम दोनों हिंदू हैं, तो फिर मैं अपना धर्म शादी के लिए क्यों बदलूंगी? तो वो जो विकास मिश्रा वो बोलता है कि मेरा नाम जो है वो साहिल है और तुम्हें जो है वो मुस्लिम धर्म में आना पड़ेगा, तभी हमारी दोनों की शादी हो सकती है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में शादी नहीं कर सकता। अब जो है वो जब ये इस बात को जो है वो चंचल सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बोलती है कि तुमने जो है वो मेरे साथ धोखा किया है। अब जब ये बात इससे बोलती है तो वो बोलता है कि अगर तुमने ये बातें सबको बताई बाहर कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो जो तुम्हारी और हमारी जो है वो आप जब संबंध बने हुए हैं तो उनकी वीडियो जो है वो मैंने बना करके रखी है, मैं उनको वायरल कर दूंगा और तुम्हारी सारी दुनिया में बेइज्जती होगी और तुम्हारा नाम खराब होगा। अब चंचल ये सुन करके हमेशा चुप रह जाती है और वो सोचती है कि क्यों ना उसके पिता के लिए जो है वो खर्चा चाहिए होता है, क्योंकि वो बीमारी से जूझ रहे होते हैं। अब यही सुन करके जो है वो आज दिन तक चंचल भी चुप रही कि लेकिन उसने जो है वो जो उसका प्रेमी था जिसने उसका फ़ायदा उठाया, जिसका नाम विकास मिश्रा था और जो कि साहिल था। अब साहिल ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और जब उसका फ़ायदा उठा रहा था तो उसने जो है उसके वीडियो भी रख लिए थे, जब वो बेहोशी की चीज़ें उसको खिलाता था, उसके साथ संबंध बनाता था। अब वो जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि फिर वो बाद में आकर के ये चंचल जो है वो घर में आकर के सोचने लगी कि अगर मैं अपना धर्म बदल देती हूँ तो फिर मेरे बच्चे भी उसी धर्म में पलेंगे और पढ़ेंगे और मेरे को वो धर्म अपनाना पड़ेगा और मैं अपना हिंदू धर्म क्यों छोड़ूं, मैं अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगी। अब यही बात सोच करके जो है वो चंचल अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ देती है और वो मुंबई चली जाती है और मुंबई में जो है वो बोलती है कि मैं वहाँ पे जा कर के एक्टिंग का कोर्स करूँगी और एक्टिंग सीखूँगी। अब जब ये बात साहिल को पता चलती है कि चंचल जो है वो मुंबई चली गई है, तो वो जो है वो पीछे उसकी माँ को और भाई को परेशान करना शुरू कर देता है कि वो मेरी पत्नी है और उसे यहाँ पे बुलाओ, मैं उसके साथ रहूँगा, नहीं तो मैं उसकी ये वीडियो वायरल कर दूँगा। अब जब ये 28 सितंबर 2024 की ही बात होती है और ये महिला जो है वो घबरा करके पुलिस स्टेशन जाती है, दसबसंत पुलिस स्टेशन में डीएसपी के पास, गौरव पांडे के पास। और जब ये डीएसपी सुबह सुबह के टाइम होता है और उस महिला को बिठाते हैं तो ये महिला कोई और नहीं होती है बल्कि चंचल की ही माँ होती है, जो कि डरी हुई घबराई हुई पुलिस स्टेशन में हेल्प मांगने के लिए जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी जो है वो बहुत दुखों में घिरी हुई है, मेरी बेटी बहुत होशियार है, बहुत तेज़ है, लेकिन वो परिस्थितियों में फंस चुकी है, अब मेरी बेटी की आप सहायता कीजिए। अब जब पुलिस गौरव पांडे जो है वो सारी कहानी सुन लेते हैं तो फिर जो है वो उसकी लोकेशन और उसके नंबर से उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है और साहिल को जो है पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट कर उसको जेल में भेज देती है। और दोस्तों आज की कहानी इतनी थी, लेकिन आप हमें ज़रूर बताना कि आपको इस कहानी से सीख क्या मिली। मेरे नज़रिए के अनुसार हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास ना करें, खास करके जिसको आप नहीं जानते उसके हाथ का तो कभी पानी भी ना पिए, क्योंकि हो सकता है कि उसने उस पानी में कुछ मिलाया हुआ और साहिल की तरह ही है जो है वो उसका चंचल का गलत फ़ायदा उठाए और फिर उसको बार बार ब्लैकमेल करें। तो कभी भी किसी अजनबी के साथ बात मत करो, उसके हाथ का कुछ ना पियो ना कुछ खाओ, किसके साथ भी ये दुर्घटना घट सकती हैं। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, क्योंकि हमारे देश में जो है वो ऐसी घटनाएं घट रही हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना
ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। एक बार आप लोगों से बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो जय हिंद, जय भारत।